जी हाँ, पिछले हफ्ता सारा सफ़र में गुजरा और जैसे आपने एक झलक देखी होगी, और कराची से सक्कर, सक्कर से मुल्तान, मुल्तान से इस्लामाबाद, पेशावर और हाँ फिर अडियाला जेल। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर सीजन रहनुमा। शुक्रिया, मुझे है इल्म है खान साहब आप इंतखाबी मुहिम पर निकले हुए होंगे, आपने वक्त निकाला। तो पहले तो ये बताइए कि आप अब अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए आ जा रहे हैं, आज़ादाना तौर पर रैलियों से खिताब कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं खान साहब? जी बहुत शुक्रिया मुझे साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला मोहम्मद। जी बिल्कुल, कल से मैं आया हूँ। अभी ऐसा इशू अभी तक तो नहीं आया, होपफुली इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन पंजाब में ये मसाइल काफ़ी हैं और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने कहा भी है कि इतवार को हमारे सारे कैंडिडेट्स निकले। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कम अज़ कम आखिरी 15-16 दिनों में तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको कैंपेन करने दिया जाए। तो खान साहब, अभी तक आप PTI ने 266 तमाम उम्मीदवार किए हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये जो बल्ले के निशान के बगैर आप जब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपका तो मसला नहीं है, अली मोहम्मद खान को सब जानते हैं, लेकिन गिलानी के मुकाबले में कोई बैरिस्टर तैमूर हैं, उन्हें नहीं जानते। तो लोग किस तरीके से, और वहाँ 4 आज़ाद उम्मीदवार होंगे, तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे खान साहब? हमारे कारकुन घर घर ये पैगाम पहुँचाएंगे कि खान साहब का इंतखाबी निशान किसके पास है, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कोई ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ किसी को ये ना पता हो उस हल्के का सूबाई और कौमी उम्मीदवार कौन है तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह नहीं, आपने एक फेरिस्त जारी की है 266 उम्मीदवारों की, लेकिन कह रहे तहरीक हिमायत उम्मीदवार कुछ आज़ाद भी अपने को कह रहे हैं। अब लोग किसे फॉलो करें? उस लिस्ट जो आपने जारी की है उसको ही फॉलो करेंगे ना? जैसे सलमान राजा हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो कह रहे हैं मैं तो PTI का हूँ। देखिए, जो तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है, जो हमारे उस इलाके के मुंतखब वो लोग हैं जो सूबाई या कौमी के लिए खड़े हैं, तो वो बाकायदा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल। अभी अब जो यानी बहरहाल जैसे मैंने कहा, आप इस वक्त एक जलसे से भी खिताब कर रहे हैं और जगह भी, तो यानी एक हद तक आपको आज़ादी तो मिल रही है ना, रैली निकालने की, घूमने फिरने की, वोटरों से मिलने की। जी खान साहब? आदब आपको मैं ये कह रहा था, अली मोहम्मद खान साहब, आपको इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं, आप कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं, अब तो रुकावटें उतनी नहीं है जितनी माजी में थी। कल से मैं निकला हूँ, अभी तक अल्लाह का करम है, लेकिन मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर भी थोड़ा सा गुजारा है, लेकिन पंजाब में लोगों को बहुत मसाइल है और पंजाब में हमारे कैंप्स नहीं लगने दे रहे, पंजाब में हमारे कैंडिडेट्स निकल नहीं पा रहे। मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में क्रैक डाउन है वो नहीं होना चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा को मौका मिलना चाहिए। KP में ज्यादा मुश्किलात हैं पंजाब से? मैं समझता हूँ कि पंजाब में ज्यादा मुश्किलात हैं, पंजाब में लोगों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है अली मोहम्मद, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी आपको कम्युनिकेशन में मुझे मुश्किल पेश आ रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मोहम्मद साहब इस वक्त जो है वो एक इंतखाबी रैली के दौरान थे, स्काइप पर आ गए, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे उनका प्रॉपर मौक़िफ़ सुनाई नहीं दे रहा था। तो चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। TTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। मैं कोशिश कर रहा था अली मोहम्मद खान साहब से रब्ता का, कि इंतखाबी मुहिम में थे और गालिबन हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, सीजन्ड इंटेलेक्चुअल, और अब तो खैर वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, हमेशा अगेंस्ट द टाइड जिसे चलते हैं। शुक्रिया आज़मी साहब, यकीनन आप लोगों के दरमियान होंगे, इंतखाबी मुहिम जारी होगी, तो अब क्या सूरत हाल है, किस हद तक मैदान साफ हुआ है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का कि वो अपने उम्मीदवारों तक पहुंच सकें?
कुछ कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर सकें, कुछ रैली निकाल सकें? अयाज मीर साहब, हम यहाँ पे जो हमारी चकवाल में मुहिम हो रही है, ये हमारा हल्का बनता है NA58 चकवाल 1। पहले दिन से हम मुहिम कर रहे हैं। हमने चकवाल में दफ्तर खोला हुआ है। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है लोगों का। लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। किसी वोटर को फोन कर देना, थाने से फोन आ जाना, किसी के घर कोई पुलिस वाला चला गया, उठाया नहीं, लेकिन पूछ लिया कि फलाने आदमी कहाँ है और ये है, हरासा करने की कोशिश, जो कि ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन वो है। और दूसरा बात जो है, जो सिंबल वाली बात है, उसका एक ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि एक जमात है जो नेशनल जमात है, हर हल्के में उसके, हर हल्के या तकरीबन हर हल्के में उसके उम्मीदवार हैं, और हर उम्मीदवार का, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी हो, उसका निशान मुख्तलिफ है। कोई बैंगन है, कोई फलाना है, कोई मेरा बाजा है। अब हम उसे लाख कहें कि हम बाजा जो है, बाजे से उनका बाजा बजा देंगे, बाजे से हम उनका बैंड बजा देंगे, वो तो हम कहते हैं और कह रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये हथकंडे तो फील्ड में है। और जैसे आज पंजाब में कल पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 नाफिज हो जाती है, लेकिन ये भी एक वोटरों को थोड़ा सा अयाज भी साहब, एक तो ये कि आपसे जब गुफ्तगू हो रही है तो हम हमारी स्क्रीन पर जो हमारे वो हैं वो बल्ला बार बार दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर अब बाजा है अयाज मीर साहब का, तो वो ज़रा दिखा दें तो शायद कुछ इनकी इंतखाबी मुहिम में काम आएगा। लोग बल्ले ही तलाश करते रहेंगे, बाजा अगर आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा। वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन एक और है अयाज मीर साहब, एक हद तक लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं। PTI ने एक अपनी फहरिस्त भी दी है उम्मीदवारों की, लेकिन कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। यानी जो 266 नशस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त तो आई है ना, नामों की, गालिबन उर्दू में नाम होंगे, इंग्लिश में नाम होंगे, लेकिन आप यकीनन बल्ला इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इससे इब्हाम पैदा हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली बार 65% आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये क्या, थोड़ा मुझे आप गाइड करें। तो एक मैं आपसे कह दूं कि ज्यादा कंफ्यूजन जो है वोटिंग वाले दिन शहरों में होगा बनिस्बत देहातों के। देहातों में हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम देहातों में जा रहे हैं, वहां उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस किस्म की मुहिम्मात शहरों में हो नहीं सकती। शहरों में एक और तशहीर का एक तरीका होता है, पर जिस किस्म का हम हर गांव में जाते हैं, हर गांव में, पता नहीं शहरों में हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर गली में कोई जा सके या ना जा सके, या इतना टाइम उनके पास है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे चकवाल में तकरीबन मोस्ट वोटर्स जो हम मिलते हैं, उन्हें पता है कि मेरा सिंबल बाजा है। मेरे नीचे 2 MPs जो हैं उसके PTI के, एक का सिंबल माल्टा है, दूसरे का रुबाब है। माल्टा तो सब हर कोई समझता है। अब रुबाब को ठीक है, हम कहते हैं कि भाई रुबाब बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो हैं। ये इसीलिए ये प्रॉब्लम खड़ी की गई है कि PTI का वोटर इस बात में उलझ जाए और मार खाए। तो आदमी साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी जो है, जो एक लंबी फहरिस्त देखेगा नामों की, और शायद मुझे एक और भी कन्फ्यूजन हो रहा है। ये है कि जब एक जगह मैं देख रहा था कि 16 आज़ाद उम्मीदवार हैं, यानी फिर एक जगह 44 उम्मीदवार हैं। उन 44 उम्मीदवारों में बाजा तलाश करना मुश्किल होगा, नाम पढ़ना मुश्किल होगा। तो ये एक कितना ज़ोर देकर आप अपने मुहिम में अपने बाजे को या जिसे कहते हैं गोभी को या रुबाब को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे? अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार क्लेम करेंगे जी हम भी PTI के हैं,
हम आज़ाद उम्मीदवार हैं उस इलेक्शन के दिन, क्योंकि बल्ला तो नहीं होगा उनके पास, आपके पास भी नहीं होगा। नहीं, वो देखिए मकसद इस खिचड़ी पकाने का यही था कि कंफ्यूजन फैले। अब मेरा ख्याल है, मैं कह सकता हूं कि हमारी चकवाल की मुहिम जो है, पीटीआई हर जगह ऐसी मुहिम शायद नहीं कर पा रहा। हमारी जोर शोर से है, बहुत सारी जगहों में, लाहौर जैसे शहर में पता नहीं कोई इतने दफ्तर खुले हैं या नहीं खुले। हमारा यहाँ चकवाल में दफ्तर खुला हुआ है, मेन रोड पे है, बाजार के बीच में है। लेकिन वो एक हैंडीकैप तो है। अब मैं डिनाई करूंगी, ये हैंडीकैप बिल्कुल नहीं है और हर एक कोई बाजा समझेगा तो ये तो नहीं है। जाती तौर पे एक मुझे एडवांटेज है कि मेरा नाम अयाज, वो अलिफ के लिहाज से मेरा नाम ऊपर होता है, तो वो शायद एक वो बात हो। हर इलेक्शन में मुझे ये छोटी सी एडवांटेज होती है। एवरेज एक और साहब, ये एक और सवाल ये है कि आमतौर पर बिलावल साहब जो खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा मुकाबला शेर से है। चकवाल में तो गालिबन या इसके इर्द गिर्द आपको कहीं तीर चलता हुआ नज़र आ रहा है, या आप समझते कि पंजाब में इलेक्शन जो है, अगर पूरे मैं उसको करवाऊँ कि सिर्फ पीटीआई और नून लीग के दरमियान है? नहीं, हर जगह में कोशिश इन्होंने की है। चकवाल में भी एक तीर अंदाज आ गए हैं जो पहले पीटीआई के थे। पीटीआई से वो कुछ दिन के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए और फिर उन्हें तीर में कशिश नजर आई और वो एकदम तीर अंदाज हो गए। वो है वहां पे, कुछ वोट वो जरूर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। कितने लेके जाते हैं कैन नॉट से। वो ये साहब जो है माल मंत्र भी लगाते हैं इलेक्शन में, तो माल मंत्र का अब आई डोंट नो कि क्या इफेक्ट हो सकता है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि चकवाल में बहरहाल आपका मरकजी दफ्तर है, चकवाल के दीगर इलाके उसके करीब करीब, अगर मैं वैसे आया हूँ, चकवाल तक भी आया हूँ मैं, लेकिन और जगह से इत्तला मिल रही है कि वहाँ, मुझे नहीं पता, लाहौर कराची में तो मैं नहीं देख रहा इस तरह, और जगहों पे भी आज़ादाना उनके आपके दफातर भी खुले हुए हैं। वो जो आप कह रहे हैं पुलिस पूछने नहीं आ रही है, कम से कम उठा नहीं रही है, लेकिन ओवरऑल हम ये समझें कि आपके इलाकों में एक हद तक आप लोगों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल रही है, कर सक रहे हैं? जी हाँ, हम तो यहाँ जैसे मैंने गुजारिश की, आपसे अर्ज किया कि हम तो चला रहे हैं, लेकिन कई जगह कहना पड़ता है कि वोटर को डरने की जरूरत नहीं। ये है, जब आप डर का लफ्ज ही इस्तेमाल करें, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। चकवाल में मेरा ख्याल है, अगर मैं ज्यादा बड़ा दावा नहीं कर रहा, हम बहुत हद तक ये फजा जो है हमने कुछ खोल ली है, ओपन सी फजा हो गई है। लेकिन हमारे दोनों जो सूबाई उम्मीदवार थे, उन पे पर्चा जात थे, एक पे एमपीओ लगा हुआ था, तो उनको मुहिम का अभी कुछ टाइम मिल रहा है। इससे पहले वो आजाद नहीं थे मुहिम अपनी चलाने का, तो ये भी एक रुकावट तो बनती है। अभी कुछ दिनों से वो खुल के मैदान में आए। अच्छा, अगर मैं आपको, क्योंकि चकवाल या आपकी खाली मुहिम तक नहीं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी गहरी नज़र है, जो सियासी मंजरनामे पर जिस तेज़ी से बिलावल साहब पंजाब में आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि शायद वो जो मुसलसल हम तो लाडला नवाज शरीफ का सुन रहे थे, आपको लगा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई लाडला नहीं है? गालिबन पीपल्स पार्टी को बड़ा, और ख़ासतौर पर बिलावल को खुला मौका मिल रहा है। आपकी बात तो मैं नहीं करूँगा, नून लीग के मुकाबले में थोड़े से लगता है शरीफ साहब के चेहरे पर थोड़ी सी वो वाली जो तमतमाता हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा। मेरा अपना ख्याल है कि नून लीग के साथ हाथ होने वाला है। अच्छा। और मुझे तकरीबन यकीन है कि ये चौथी बार वजीर आजम बनने वाली बात नून लीग की नहीं है। आप देखिए, अपना हल्का उनका जो लाहौर में है, वो कल ही पहली दफा उसमें निकल सके थे। जो ट्रैफिक वार्डन्स है, उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाया, गाड़ी में वो बैठे रहे, उनकी दुख्तर जो है वो भी गाड़ी में ही रही, गाड़ी के अंदर से ही हाथ हिलाते रही।
उस तरह की मुहिम वो नहीं चला सके, और उनके मदे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद है जो गो है तो कोट लखपत जेल में, लेकिन वहां से भी बहुत उनको टफ टाइम देंगी। तो वो वाली बात जो है कि हर चीज नून लीग के लिए साफ की जा रही है, मेरा ख्याल ऐसे नहीं है। और ये जो पीपल्स पार्टी की उड़ान है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मेरा अपना जो राय बन रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का झुकाव उस तरफ है। और अगर मैं और गार्ड लफ्ज़ में ये पूछूं कि ये तो है कि यानी कोई एब्सलूट मेजॉरिटी तो एक तरफ नहीं, सादा अक्सरियत भी कोई हासिल करने नहीं जा रही। जैसे मैंने कहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद यानी 65% हैं, वो जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे शायद वो उनके लिए हो। देखिए, ये जो है सादा अक्सरियत वाली बात, ये तो जो जिस स्क्रिप्ट के तहत हम चल रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट के तहत इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें सादा अक्सरियत वगैरह किसी को देने की नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कैलकुलेटेड जो मूव ये है कि फ्रैक्चर्ड रिजल्ट हो और फिर उसमें से कोalition बने, और फिर कोalition की से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है उसका मजा तो फिर अपना ही होता है। जब किसी को आप मेजॉरिटी आप दे दें, फिर आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सलाहियत थोड़ी महदूद हो जाती है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज्यादा चलती ही वहां है जहां पे रिजल्ट फ्रैक्चर्ड हो और किसी के पास मेजॉरिटी ना हो और उस खिचड़ी में से आपको एक गवर्नमेंट बनानी पड़े, तभी तो मजा आता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये वैसे तो इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस साहब ने महीने भर पहले पाबंदी लगा दी थी कि काजी साहब ने कि बीबी से ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन कहीं कतई तौर पर कहीं ये आपके टिकट भी नहीं चलने चाहिए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आपको इल्म है, मैं भी अभी शहर गया, सक्खर, मुल्तान, ये वो सब देखने वगैरह, अब तो कोई 2 हफ्ते रह गए, कतई तौर पर हम समझते हैं कि इलेक्शन तो होने जा ही रहे हैं ना। नहीं, अब होने जा रहे हैं बिल्कुल। हमारे आप चकवाल में आए तो पोस्टर्स लगे हुए हैं, खंभों पे 3-3, 4-4 पोस्टर्स हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के। तो अब ये बन रही है, लेकिन वो जो इंतजामिया की साई है और खास करके जो पुलिस की वो है, वो बिल्कुल जारी और सारी है। इस इलेक्शन से पहले यहाँ की डीसीओ और जो डीपीओ था, कभी मेरा फोन उठा लिए करते थे, अब वो नहीं करते। वो मेरे ख्याल वो भी है कि इनसे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी, और ये फोन शोन इधर उधर चल रहे हैं और लोगों के घरों पे भी इक्का दुक्का। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई 100-150 छापे रोज पड़ते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हरासा करने का एक फजा कायम करने की कोशिश हो रही है जिसमें वो नाकाम हो रहे हैं। निगरां, एक आखिरी लाइन, निगरां वाकई निगरां ही नज़र आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ही नज़र आ रहे हैं, उनके तहत इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया? नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ जो कर रही है पुलिस वगैरह, ये ऊपर के हिदायत और अहकामात के जरिए हो रही है। हमारा एक नून लीग का कैंडिडेट यहाँ पे चकवाल में सुबाई, उसने हमारे छप्पड़ बाजार, तारीखी बाजार है, वहाँ करना था, तो म्यूनिसिपल कमेटी के सारे सफाई वाले वहाँ लगे हुए थे उनकी जगह जलसा गाह को साफ करने में। तो ऐसी चीजों से आपको पता चलता अच्छा हुआ ना एजाज मीर साहब, भले उसके हल्के में हुआ हो, सफाई हो गई, ये तो अच्छी बात है ना। जी, मैं उस पर इतराज नहीं कर सकता। अब आप सफाई के भी खिलाफ हो गए, उसने अपने इलाके में सफाई करा दी, गंदगी के ढेर न जाते। शुक्रिया एजाज मीर साहब, हमारे बड़े सीनियर सीजनड साफ़ी हैं, मेरी न्याजमंदी का बड़ा तवील ताल्लुक़ है। इससे ज़्यादा मैं की तरफ जाऊँगा कि मैंने सोचा कि हम सारी तवज्जो हमारी इलेक्शन में पंजाब पर है या सिंध में या कराची में, जोग्राफियाई तौर पर यानी रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, ज़रा उस पर हमारी तवज्जो कम है। गो के हमारी बुशरा कंवर ब्यूरो चीफ हल्का दर हल्का जा रही हैं, कवरेज भी मैं देख रहा था, डेरा बुगटी पहुंच गई, सुई गैस पहुंच गई। तो ब्रेक के बाद ज़रा बलूचिस्तान का अहवाल इसलिए भी पूछेंगे कि बलूचिस्तान मेक और ब्रेक कोई भी हुकूमत बनाने या तोड़ने में अहम किरदार अदा करने लग गया है कि बाप आ गई है लोगों के बिखरी हुई, टूटी फूटी या टूट फूट का शिकार। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में मुजाहिद वली आपको एक बार फिर खुश आमदीद करता है। मेरा ख्याल है कि हम रकबे के एतबार से और सियासी तौर पर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जितना अहम इस वक्त है उस पर ज़रा कम तो जो हम दे रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें भी बलूचिस्तानी अहम था। दोनों तरफ के सरमचार शायद यही लफ्ज़ कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। हमारी ब्यूरो चीफ में देख रहा था शहरों शहरों, और आपको यहाँ आसान है कराची में या पंजाब में या KP में कवरेज करना, लेकिन बलूचिस्तान में वो भी फिर डेरा बुगटी में मैं देख रहा था बुशरा को, और सुई और दीगर इलाकों में जाके उन्होंने कवरेज की। शुक्रिया बुशरा। और मैं जैसे कह रहा था कि शदीद सर्दी में आप इन इलाकों में गईं और आपने देखा, तो मुझे ये ओवरऑल आप क्या समझती हैं, क्योंकि एक हसास सूबा है, अभी ईरान का भी वाक़या हुआ, फिर हमले हालिया दिनों में बहुत हुए। ओवरऑल इंतखाबी मुहिम जिन हलकों में आप गई वहाँ आपको एक हद तक पुरअमन होती हुई नजर आई? देखिए मुजाहिद साहब, तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल काफी बेहतर है। खुसूसन मैं जिन इलाकों में गई उनमें डेरा बुगटी शामिल था, जलसी था, जोग था। अब डेरा बुगटी जो है वो मैं कौमी असेंबली के हल्के के हवाले से गई थी, तो इसमें मुझे मुख्तलिफ इलाकों में जाने का मौका मिला। बोलान मैंने जो है उसका दौरा किया, ठाठर का, सिटी का, इसके अलावा सुई था, और फिर उसके बाद डेरा बुगटी, हरनाई, ज़ियारत, ये तमाम इलाके जो है वो शामिल थे। तो जब झलमक्सी की तरफ हम आए तो यहाँ भी सूरत हाल यही थी कि नसीराबाद और डेरा मुराद जबाली, फिर झलमक्सी के इलाके जो हैं वो शामिल होते चले गए। जब हम पश्चिम बेल्ट की तरफ आए तो यहाँ भी जो है हमें किला सैफुल्लाह से हम गए, और किला सैफुल्लाह के बाद हमने जोग के मुख्तलिफ इलाकों में काम किया। तो वहाँ पर जब हमने देखा तो लोग भी बड़े जो उम्मीदवार हैं बड़ी आज़ादी के साथ अपनी कंपेन को जारी रखे हुए थे, और जो पब्लिक है वो भी बड़ी खुशी खुशी जो है उन कंपेन का हिस्सा भी बन रही थी, और अपना जो जिस पुराने उम्मीदवार से नाराज थे खुलकर उसका इजहार भी किया। जिस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। तो इससे ये बात जाहिर हुई कि जो चंद इलाके बलूचिस्तान के हमने विजिट किए कि वहां पर ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है जो सुनने में आ रहा था कि शायद उस तरह की गहमागहमी बलूचिस्तान के इलाकों में इलेक्शन के हवाले से नहीं होगी। अच्छा बुशरा, ये बताइए, तो आपने दुरुस्त कहा बुशरा, आप पहले बाप पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, फिर वो टूट फूट का शिकार हुई, और मुझे ज़रा मुश्किल हो रहा है। पंजाब में तो आसानी से कह सकते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ या इस्तेहकाम ये सियासी मैदान में हैं। इस वक्त आप बेशतर जो बलूचिस्तान की गालिबन 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें अब 8 वज़राए आला खड़े हुए हैं, तो सीट बाई सीट इंडिपेंडेंट यानी ट्राइबल चीफ के दरमियान मुकाबला है, या तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी, फिर JUI, वहाँ पर सिर्फ JUI मौलाना साहब लड़ रहे हैं, फिर पश्तूनख्वा पार्टी, क्या सूरत हाल है अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएं बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, इस मरतबा पार्टियों की पोजीशन, पार्टियों ने तो बहुत दौरा किया। यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह से नून लीग ने सबसे पहले अपने मुहिम का आगाज जो है वो बलूचिस्तान क्वेटा से किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई। तो ये दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान की जिन्होंने आकर कोशिश की कि बलूचिस्तान से कई इलेक्टेबल्स जो हैं, बड़े नामवर सियासी रहनुमा जो है उन्हें अपने साथ शामिल किया कि शायद यहाँ पर वो इनको तो अपने साथ शामिल कर लिया है, इंतखाबात के अमल के बाद वो पोजीशन ले सकेंगे। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, ANP है, और मुख्तलिफ जो दीगर पार्टियां हैं। नहीं, बुशरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जो बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनमें जैसा कि लग रहा था कि जब मियाँ साहब आए तो बड़ी तादाद में इलेक्टेबल, जिन्हें कहें सरदार नवाब शामिल हुए, सनाजरी, फिर बिलावल साहब जरदारी साहब आए, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। यानी ये दोनों पार्टियां आपको दो बड़ी पार्टी की हैसियत से उभरती नज़र नहीं आ रही। उसके मुकाबले में कॉन्फ्रेंस पार्टी जैसे नेशनल पार्टी हो या पश्तूनख्वा हो या फिर एक हद तक JUI हो या बाप हो। जी मुजाहिद साहब, मैं आपको वही बता रही हूँ कि अब जो सूरत हाल है वो काफी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से वर्क तो कंप्लीट किया एक तरह से, लेकिन लोगों के जो व्यूज हैं
वो देखने के बाद यही हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लोग कहीं ना कहीं नाला नजर आ रहे हैं इन पार्टियों से, इन बड़ी पार्टियों समेत जो यहाँ की कांग्रेस जमातों की पार्टियां हैं उनसे भी लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि हम अपने वोट से, कीमती वोट से ऐवानों तक तो पहुंचा देते हैं लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं होते। तो जब हमने रुझान देखा कि काफी हद तक लोगों का रुझान आजाद उम्मीदवारों की तरफ है, वो चाहते हैं कि आजाद हैसियत से लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको मुंतखब करें और फिर वो जो है असेंबलियों में बैठकर उनके जो हकूक है, जो उनके मुतालबात हैं उनको बयां करें, उनके जो मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम करवाएं, उनके इलाकों के मसाइल को हल करवाएं। पार्टियों की तरफ से काफी नारा इसलिए भी नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि ये उम्मीदवार कभी किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, कभी किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, जहां पर वो ठीक है बुशरा, मैं आपको मुश्किल में तो नहीं डालूंगा, ना कहना चाहिए। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल खां के साथ साथ पशीन में भी लड़ रहे हैं, अचकज़ई साहब ने भी उनको सपोर्ट कर दिया है, हमारे बहुत बड़े, तो यानी लगता है कि निस्बतन मौलाना फजल रहमान के लिए खुशगवार फिजा है। लेकिन अगर मैं पूछूँ अपने 8 साबिक़ा वज़राए नवाब असलम रईसानी के बारे में, जाम साहब लजबेला के बारे में, अब्दुल कुद्दूस बिदंजो के बारे में, डॉक्टर मालिक बलोच के बारे में, जाम साहब लजबेला के बारे में, जान मोहम्मद जमाली के बारे में, गलमन ये नाम तो मुझे याद है, ये आपको सेफ इनको स्पेस मिल रहा है? इनके कैसी पोजीशन है इनकी? देखिए इस वक्त हम जो पोजीशन देख रहे हैं, नवाब असलम रईसानी आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं, हम लोगों ने बड़ा पसंद नहीं, वो तो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो गए थे गालिबन वो जो जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम में भी वो शामिल हैं, लेकिन वो 1-2 हलकों से जो है वो मुख्तलिफ सीटों पर भी लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जाम कमाल साहब हैं, नून लीग से लड़ रहे हैं, डॉक्टर मालिक बलोच है वो नेशनल पार्टी से लड़ रहे हैं, इसी तरह जो है अख्तर मैंगल साहब हैं। जी सॉरी, मैं अख्तर मैंगल का नाम भूल गया था मादत के साथ, मैं खाली एक मजबूत उम्मीदवार है। जी जी सरदार सालिह भूतानी भी है, तो ये भी लड़ रहे हैं इंतखाबात को। तो ये तो सारे के सारे मुख्तलिफ पार्टियों से भी हैं और इनमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो यहाँ की कांग्रेस जमातों की पार्टियां शामिल हैं, लेकिन मैंने आपको यही बताया कि लोगों का झुकाव जो है इस मरतबा जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी तरफ हम नहीं देख रहे, या उनकी नजरें जो वो आजाद उम्मीदवार की तरफ है, या फिर उनकी नजरें जो हैं वो यहाँ की कांग्रेस जमातों की जानिब है। तुरबत में थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त डॉक्टर मालिक बलोच को देखना पड़ सकता है, लेकिन हम उनकी निस्बत अख्तर तो देख रहे हैं कि वो अच्छा बुशरा, अगर मैं आपसे क्विक पूछूं कि आपकी जो गुफ्तगू तो मैं समझा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ये जो इनके मैंने नाम लिए, एक तो नवाब सरदार ज़्यादा काउंट करेंगे, खुद अख्तर मैंगल हुए या असलम रईसानी हुए, जाम साहब लजबेला हुए या जमाली हुए, लेकिन यानी कांग्रेस पार्टी के बाद कोयटा शहर की क्या पोजीशन है कि आपके ख्याल में? क्योंकि आमतौर पर समझाता है कि वो पश्तून डोमिनेटेड एरिया है, सेटलर की भी तादाद काफ़ी है, कोयटा की गालिबन 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं अगर, या जी बुशरा? देखें कोयटा में 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पश्तून आबादी इतनी ज्यादा नहीं, यहाँ बलोच आबादी जो है सरियाब का इलाका है, बरूरी रोड का इलाका है और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ इलाके इसमें शामिल हैं जहाँ पर पश्तून और बलोच इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पर मिला जुला तासुर जो है वो देखने को मिल रहा है कि लोगों का रुझान जो है वो नेशनल पार्टी की तरफ भी है, BNP की तरफ भी है, पश्तूनख्वा की तरफ, लेकिन इस वक्त पश्तूनख्वा चूंकि 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और एक पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी बन चुकी है। जो सेनेटर थे उनके बेटे ने बनाई थी, तो उसके बाद यह है कि अब सूरत हाल पश्तूनख्वा की थोड़ी सी यहाँ पर एक तरह से वीक भी नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग पश्तूनख्वा से नाराज हुए थे अब वो कोयटा से आजाद हैसियत से भी हिस्सा ले रहे हैं, आजाद हैसियत से भी लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कौमी असेंबली की ये 3 नशिस्तें जो इस वक्त कोयटा से हैं उनको तोड़ने के लिए या उनमें एक तरह से वोट बैंक को तकसीम करने के लिए जिनको टिकट्स नहीं यानी अगर मैं आपसे अगर कंक्लूडिंग पूछूं तो अब 2018 की तरह बाप की वो पोजीशन नहीं है, कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपको बलूचिस्तान से कामयाब होती नज़र नहीं आ रही सूबाई असम्बली की में और कौमी में। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है कि सूबाई सतह पर तो बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। पिछली मरतबा 2018 में बाप पार्टी जो है वो जिस तरह से उभरी थी और बड़े इलेक्टर्स उनके साथ शामिल थे, तो बाप पार्टी ने जो है भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन हुकूमत बनाने में फिर भी उन्होंने मखलूत हुकूमत का ही जो है वो सहारा पार्टियों को अपने साथ शामिल किया। लेकिन इस मरतबा जो है वो नहीं लग रहा कि बाप पार्टी उस तरह से यहाँ पर जो है एक धाक बिठा सकेगी या नेशनल पार्टी बना सकेगी, या इसके अलावा पश्तूनख्वा है या कोई भी ऐसी पार्टी है वो यहाँ पर उस तरह से ले सकेगी। ठीक है, हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर बड़ी तफसील से बलूचिस्तान की सूरत हाल बता रही थी और बड़ी मुश्किल इसलिए है कि बलूचिस्तान
से 1,36,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है। एक एक हल्का गालिबन मीलों तक चले जाएं और वहाँ पर एक एक हल्के को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर सरदारों नवाबों का भी इनमें बड़ा असर है। तो इस एतबार से, लेकिन सॉरी टू से, वो जो बलूचिस्तान एक मजबूत कॉम्प्रेसों का गढ़ होता था और जो कलीदी किरदार अदा करता था सियासत में, बदकिस्मती से बाप, फिर उसके जो कोई नए बाप पैदा हुए, उसमें टूट फूट हुई और अब गालिबन वाहिद सूबा है जिसके बारे में कहना मुश्किल है कि वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होगी, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिजली को इजाज़त दीजिए।